नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? 243 त से 243 य छ तक। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। नैपीडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? म्यांमार की। नैपीडा म्यांमार की राजधानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? अधिनियम 1935। बर्मा को 1935 अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था। बर्मा को भारत से अलग 1935 अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1937 में अलग किया था। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3, 1, 2 और 4। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में कोलकाता में किया था। आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया? शुभमन गिल। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अवदान कहाँ है? ईरान में। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अवदान ईरान में है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए। हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। कनाडा से भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को अपनाया गया है। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया था और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त हो लोकसभा का विश्वास। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास से पारित किया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? द होली फैमिली। द होली फैमिली का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? कुली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुली, द बार्बर ट्रेड यूनियन और टू लिव्स एंड ए बर्ड है। सेज का पूरा रूप है
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ का पूर्ण रूप स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सार्क का पूरा रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था। इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। इसमें 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। ब्लू रंग से नदी को दर्शाया जाता है। पीले रंग से पठार को दर्शाया जाता है। सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ था। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। जंप बॉल शब्द का संबंध बास्केटबॉल से है। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? अब्राहम लिंकन। प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन ने ही अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कार्स्ट विडो। कार्स्ट विडो आकृति भूमिगत जल से बनी है। पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होते हैं। एस्कीमो के घर बने होते हैं बर्फ के। एस्कीमो के घर बर्फ के बने होते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में बनाया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तस्लीमा नासरीन। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता तस्लीमा नासरीन हैं। कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है।
कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाके में पाए जाते हैं? गुजरात में। सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, जबकि दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन गुजरात में पाया जाता है। जबकि बात करें सर्वाधिक वन तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यदि सर्वाधिक वन प्रतिशत में बात किया जाए तो सर्वाधिक वन मिजोरम में पाया जाता है। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 में। दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून अधिनियम 92 संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था। दल बदल कानून का उल्लेख संविधान के 10वीं अनुसूची में है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ दो राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज ने ही लिखा था। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं हिमाद्री। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। कौन सा युग्म गलत है? 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, यह गलत है। 4 दिसंबर को सेना दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम कामा को। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ती है? शीत ऋतु में। साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? दामोदर मोजे को। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था।
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कन को दिया गया था। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान उनके सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए दिया गया था, जबकि ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया था उनके पागलखाना उपन्यास के लिए। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया? जर्मनी ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी ने शुरू किया। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? एक्सपोसेट। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम एक्सपोसेट रखा गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अचंद किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? अपघटक को। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियोन। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं से। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट NaNO3 होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। -10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/f बराबर 1v - 1/u। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है जल का पृष्ठीय तनाव। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण जल का पृष्ठीय तनाव है। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना। किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा Ke बराबर 1/2 mv²। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है यकृत की। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति यकृत लीवर की होती है। सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कार्बन। सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कार्बन है। MnO3 + 4HCl MnCl2 + H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है रेडॉक्स। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक। दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या कहलाता है? बेरियम सल्फेट। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है सिलेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु सिलेनियम है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। सर्वप्रथम मानव के द्वारा खोजा गया तत्व पोलोनियम ही था। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है।
ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय लेगी? 10 सेकंड। मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है ऋणात्मक। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर ऋणात्मक होती है। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस ग्राम का अणुक आयतन 22.4 लीटर होता है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है। मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? B+। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? 3। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोप्स, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्पेरिजल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है बीजाणु के द्वारा। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं कशेरुकी। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं।